आप सभी को पता चल गया होगा। अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि भारतीय क्रिकेट हमेशा भावनाओं का खेल रहा है। यहाँ एक जीत जश्न बन जाती है और एक हार आत्ममंथन का कारण है। पिछले कुछ समय से भारतीय टीम को लेकर सवाल उठ रहे थे। क्या सीनियर खिलाड़ी अब भी मैच जिताने की क्षमता रखते हैं? क्या यंग ब्रिगेड दबाव झेल पाएगी? क्या मिडिल ऑर्डर भरोसेमंद है? इन्हीं तमाम सवालों के बीच वडोदरा वनडे आया, एक ऐसा मुकाबला जो सिर्फ एक मैच नहीं था बल्कि भारतीय टीम के आत्मविश्वास की परीक्षा थी। इस मुकाबले में स्कोरबोर्ड से ज्यादा अहम वो संकेत थे जो मैदान पर दिखे। विराट कोहली की क्लास ने बताया कि फॉर्म अस्थायी होता है। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की वापसी ने भविष्य की नींव मजबूत की। केएल राहुल का संयम टीम की परिपक्वता का प्रतीक बना। ये मैच जीत से ज्यादा सकारात्मक संकेतों का मैच था। वडोदरा सिर्फ एक मैदान नहीं, एक परीक्षा। मिडिल ओवर्स में स्पिन मददगार होती है और अंत में रन बनाना धैर्य की मांग करता है। यानी ये पिच आपको मजबूर करती है कि आप क्रिकेट को समझकर खेलें, सिर्फ ताकत के दम पर नहीं। ऐसे में इस मैदान पर भारतीय बल्लेबाजों का संयम, तकनीक और सोच खुलकर सामने आई। विराट कोहली यह नाम अब सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं बल्कि एक मानसिकता का पर्याय बन चुका है। पिछले कुछ समय से कोहली के फॉर्म पर सवाल थे। क्या वो पहले जैसे नहीं रहे? क्या उम्र असर डाल रही है? क्या अब टीम को आगे देखना चाहिए? लेकिन वडोदरा वनडे में कोहली ने बिना एक शब्द कहे सबका जवाब दे दिया। कोहली की पारी शोर नहीं, सुकून। ये पारी ना तो आक्रामक शुरुआत थी, ना ही हर गेंद पर चौका, ना कोई दिखावा, बल्कि ये क्लासिकल वनडे इनिंग थी। कोहली ने शुरुआती ओवर्स में गेंद को समझा, अपनी आंखें जमाई, सिंगल डबल पर भरोसा किया और खराब गेंद का इंतजार किया। यही विराट कोहली की असली पहचान है, तकनीक, टाइमिंग और टेम्परामेंट। कोहली की बल्लेबाजी का सबसे बड़ा हथियार है टाइमिंग। वडोदरा में कवर ड्राइव फिर से जिंदा नजर आया। ऑन ड्राइव में वही पुरानी क्लास दिखी। स्पिन के खिलाफ पैर आगे बढ़ाकर खेलना आत्मविश्वास दर्शाता था। सबसे खास बात यह थी कि कोहली ने खुद पर कभी जल्दबाजी का दबाव नहीं डाला। वनडे क्रिकेट में यही अनुभव काम आता है। मेंटल स्ट्रेंथ कोहली को अलग बनाती है। विराट कोहली की सबसे बड़ी ताकत है उनकी मानसिक मजबूती। जब टीम दबाव में थी, रन रेट बढ़ रहा था और विकेट गिर चुके थे, तब कोहली ने पारी को संभाला। उन्होंने साबित किया कि बड़े खिलाड़ी वही होते हैं जो टीम की जरूरत के हिसाब से खुद को ढाल लें। कोहली की पारी का असर सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं पड़ा बल्कि ड्रेसिंग रूम में आत्मविश्वास लौटा। युवा खिलाड़ियों को सीख मिली, टीम को एक एंकर मिला। जब टीम में कोहली जैसा खिलाड़ी टिककर खेलता है तो बाकी बल्लेबाज खुलकर खेल पाते हैं। क्या ये विराट कोहली का दूसरा फेज है? वडोदरा वनडे ने ये साफ कर दिया कि कोहली अब सिर्फ रन मशीन नहीं बल्कि मैच सिचुएशन प्लेयर बन चुके हैं। ये कोहली का अनुभव वाला फज है, जहां वो टीम के लिए खेलते हैं, खुद के आंकड़ों के लिए नहीं, और यही उन्हें आज भी भारतीय टीम का सबसे अहम खिलाड़ी बनाता है। भारतीय क्रिकेट में अगर पिछले कुछ सालों में किसी बल्लेबाज ने सबसे तेजी से उम्मीदें जगाई हैं, तो वो नाम है शुभमन गिल। लेकिन क्रिकेट सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं है, ये लगातार खुद को साबित करने की परीक्षा भी है। वडोदरा वनडे से पहले गिल को लेकर भी सवाल थे। क्या वो बड़े मैचों में लंबी पारी खेल पाएंगे? क्या दबाव में उनकी तकनीक टिक पाएगी? क्या वो सिर्फ स्टाइलिश बल्लेबाज हैं या मैच विनर भी? वडोदरा में शुभमन गिल ने इन सवालों के जवाब बल्ले से दिए। शुरुआत संयम के साथ आत्मविश्वास। गिल की पारी की सबसे खास बात थी उनकी शुरुआत। उन्होंने पहली 20-25 गेंदों में खुद को समय दिया, बिना जल्दबाजी के गेंद को समझा, ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंदों को छोड़ने का धैर्य दिखाया। आज के दौर में जब युवा बल्लेबाज पहली गेंद से ही अटैक करने की सोचते हैं, गिल का ये अप्रोच परिपक्वता दर्शाता है। गिल की तकनीक क्यों एक्सपर्ट्स करते हैं तारीफ? शुभमन गिल की बल्लेबाजी में सिर स्थिर रहता है, बैट और पैड के बीच गैप नहीं दिखता, फ्रंट फुट डिफेंस मजबूत है। वडोदरा की पिच पर जहां हल्की सी मूवमेंट थी, गिल की तकनीक पूरी तरह टेस्ट हुई और वो पास हुई। उनके कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव देखकर लगा कि भारतीय क्रिकेट को एक लंबे समय का ओपनर मिल चुका है। भारतीय क्रिकेट को स्पिन के खिलाफ गिल का आत्मविश्वास मिला। मिडिल ओवर्स में जब स्पिन आई, गिल ने सिर्फ रिवर्स स्वीप या स्लॉग का सहारा नहीं लिया, उन्होंने फुटवर्क का इस्तेमाल किया, गैप खोजे न कि हवा में शॉट मारे। यह संकेत है कि गिल वनडे क्रिकेट को लंबी रेस का खेल मानते हैं। वापसी की कहानी दबाव से प्रदर्शन तक। हर खिलाड़ी के करियर में एक फेज आता है जब फॉर्म गिरता है, आलोचना बढ़ती है, आत्मविश्वास डगमगाता है। शुभमन गिल भी इस दौर से गुजरे हैं और इसके लेकिन वडोदरा वनडे में उनकी पारी ये बताती है कि क्लास कभी खत्म नहीं होती, बस सही वक्त का इंतजार करती है। श्रेयस अय्यर कमबैक सिर्फ वापसी नहीं बयान होता है,
अगर गिल की पारी भविष्य की झलक थी, तो श्रेयस अय्यर की वापसी वर्तमान की जरूरत। चोट के कारण टीम से बाहर होना और लगातार सवाल, श्रेयस अय्यर के लिए ये दौर आसान नहीं रहा। लेकिन क्रिकेट में एक कहावत है, जो गिरकर खड़ा हो जाए वही असली खिलाड़ी होता है। अय्यर की बल्लेबाजी में आत्मविश्वास की वापसी। श्रेयस अय्यर की पारी में सबसे मिडिल ऑर्डर की सबसे बड़ी मजबूती दिखी। क्या आप चाहें समस्या और अय्यर का समाधान? पिछले कुछ समय से भारतीय टीम की सबसे बड़ी कमजोरी रही है मिडिल ऑर्डर की अस्थिरता। श्रेयस अय्यर की वापसी से नंबर 4-5 पर स्थिरता आई। स्पिन के खिलाफ भरोसा बढ़ा, रन रोटेशन आसान हुआ। वनडे क्रिकेट में यही रोल सबसे अहम होता है। श्रेयस अय्यर का मानसिक बदलाव। इस पारी में अय्यर सिर्फ बल्लेबाज नहीं दिखे, वो एक जिम्मेदार प्रोफेशनल लगे। उन्होंने रन रेट की चिंता नहीं की, विकेट को प्राथमिकता दी और सेट होने के बाद गियर बदला। ये वही अय्यर हैं जिन पर बड़े टूर्नामेंट में भरोसा किया जा सकता है। गिल और अय्यर भविष्य की रीढ़। अगर भारतीय टीम आगे बड़े टूर्नामेंट जीतना चाहती है तो टॉप ऑर्डर में गिल, मिडिल ऑर्डर में अय्यर, ये कॉम्बिनेशन बेहद जरूरी है। वडोदरा वनडे ने ये साफ कर दिया कि ये दोनों खिलाड़ी सिर्फ नाम नहीं, भविष्य की नींव है। क्रिकेट में कुछ पारियां ऐसी होती हैं जो सुर्खियां नहीं बनती, लेकिन वही पारियां मैच का रुख तय करती हैं। केएल राहुल की वडोदरा वनडे की पारी कुछ ऐसी ही थी। न कोई आक्रामक जश्न, न आकाश में उड़ते, न रिकॉर्ड की होड़, लेकिन हर गेंद में जिम्मेदारी झलकती थी। राहुल का रोल टीम पहले में बाद में। केएल राहुल पिछले कुछ समय से आलोचनाओं में रहे हैं, कभी स्ट्राइक रेट को लेकर, कभी विकेट कीपिंग को लेकर, कभी टीम में जगह को लेकर। लेकिन वडोदरा में उन्होंने साफ संदेश दिया, टीम की जरूरत ही मेरी बल्लेबाजी तय करेगी। उन्होंने ना तो खुद को साबित करने की जल्दी दिखाई, ना ही जोखिम भरे शॉट खेले। संयम की असली परिभाषा राहुल की पारी की सबसे बड़ी खूबी थी। गेंद की लाइन लेंथ को समझना, फील्ड प्लेसमेंट के अनुसार खेलना और रन रोटेशन को प्राथमिकता देना। वनडे क्रिकेट में यही मैच सेंस होता है। दबाव में शांत रहना। राहुल की ताकत जब रन रेट थोड़ा बढ़ा, दूसरे छोर से विकेट गिरा और मैच फंसा नजर आया, तब राहुल ने खुद को सेट रखा, पार्टनर को संभाला और पारी को आगे बढ़ाया। ऐसे मौके पर आक्रामक खेलना आसान होता है, लेकिन समझदारी दिखाना मुश्किल। विकेट कीपर के रूप में राहुल की भूमिका। केएल राहुल सिर्फ बल्लेबाज नहीं है, वो टीम के बैकबोन विकेट कीपर भी हैं। वडोदरा में उनकी कीपिंग साफ और भरोसेमंद रही, गेंद को जल्दी स्टंप्स तक पहुंचाया और गेंदबाजों को आत्मविश्वास दिया। जब विकेट कीपर स्थिर होता है तो पूरी फील्डिंग यूनिट मजबूत होती है। ऐसे राहुल के अनुभव का फायदा राहुल की सबसे बड़ी पूंजी है। उनका अनुभव, उन्होंने टॉप ऑर्डर भी खेला है, मिडिल ऑर्डर भी और फिनिशर की भूमिका भी निभाई, इसलिए वो सिचुएशन को जल्दी पढ़ लेते हैं। वडोदरा वनडे में ये साफ दिखा। आलोचना से सीख तक हर खिलाड़ी आलोचना से गुजरता है, लेकिन वही आगे बढ़ता है जो उसे दिल पर नहीं लेता, बल्कि अपने खेल में सुधार करता है। राहुल की ये पारी उसी सुधार का नतीजा थी। टीम बैलेंस में राहुल की अहमियत। अगर भारतीय टीम को देखें तो राहुल की भूमिका बेहद अहम है। मिडिल ऑर्डर में स्थिरता, विकेट कीपिंग में भरोसा और जरूरत पड़ने पर फिनिशिंग। वडोदरा वनडे ने यह साबित किया कि राहुल को नजरअंदाज करना आसान नहीं। तीनों का कॉम्बिनेशन टीम इंडिया का मजबूत चेहरा। जब टॉप ऑर्डर में कोहली की क्लास, ओपनिंग में गिल की ऊर्जा, मिडिल ऑर्डर में अय्यर की मजबूती और राहुल का संयम एक साथ दिखता है तो टीम इंडिया एक संतुलित इकाई नजर आती है। कई बार क्रिकेट में एक मैच ऐसा आता है जो सिर्फ स्कोर कार्ड तक सीमित नहीं रहता। वडोदरा वनडे भी वैसा ही मुकाबला था। ये मैच बताता है टीम इंडिया किस दिशा में जा रही है, किन खिलाड़ियों पर भरोसा किया जा सकता है और किन पहलुओं में सुधार की जरूरत है। सबसे बड़ी बात ये रही कि ये जीत घबराहट से नहीं, समझदारी से आई। पॉजिटिव साइन नंबर 1, सीनियर और युवा का संतुलन। वडोदरा में भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत रही, सीनियर और युवा साझेदारियां बनी और पारी को चरणों में बांटा गया। ये क्लासिक वनडे क्रिकेट की झलक थी। पॉजिटिव साइन नंबर 3, मिडिल ऑर्डर की मजबूती। भारतीय टीम की सबसे बड़ी चिंता मिडिल ऑर्डर। वडोदरा में अय्यर और राहुल ने इसे संभाला, दबाव में विकेट नहीं गंवाए और रन गति बनाए रखी। अगर मिडिल ऑर्डर स्थिर हो तो टॉप ऑर्डर और गेंदबाज दोनों निश्चिंत रहते हैं। पॉजिटिव साइन नंबर 4, मैच सिचुएशन को पढ़ने की समझ। एक क्लास मांझा लायकी संभल से ही है। ये मैच बताता है कि खिलाड़ी सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि गेम अवेयरनेस से खेल रहे हैं। कब धीमा खेलना है, कब गियर बदलना है, कब रिस्क लेना है, ये समझ वडोदरा में साफ दिखी। गेंदबाजों के लिए भी राहत की खबर। हालांकि ये स्क्रिप्ट बल्लेबाजों पर केंद्रित है, लेकिन गेंदबाजों को भी फायदा मिला। उन्हें डिफेंड करने लायक स्कोर मिला।
दबाव के बिना गेंदबाजी करने का मौका मिला। फील्डिंग सपोर्ट बेहतर रहा। टीम का हर विभाग एक दूसरे से जुड़ा नजर आया। मैच टर्निंग पॉइंट है? यह सवाल सबसे अहम है। वडोदरा वनडे फाइनल नहीं था, कोई ट्रॉफी मैच नहीं था, लेकिन ये मानसिक टर्निंग पॉइंट जरूर हो सकता है। ये मैच बताता है कि टीम इंडिया अब सिर्फ जीतने नहीं बल्कि सही क्रिकेट खेलने पर फोकस कर रही है। आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए संकेत इस मैच से साफ है। कोहली अभी खत्म नहीं हुए, गिल भविष्य का सुपरस्टार बनने को तैयार है। अय्यर मिडिल ऑर्डर की रीढ़ है, राहुल टीम बैलेंस का अहम हिस्सा है। अगर यह फॉर्म जारी रहता है तो भारत किसी भी टीम को हरा सकता है।